हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज 6 मार्च कमिंग सून एस्ट्रॉयड एपोफिस। दोस्तों बात करने वाला है तबाही का देवता कहा जाने वाला एस्ट्रॉयड एपोफिस के बारे में। एपोफिस एस्ट्रॉयड 6 मार्च को हमारी धरती के करीब से होकर गुजरने वाला है। उसका ऑर्बिट पीरियड 6 मार्च को हमारी धरती के ऑर्बिट पीरियड को क्रॉस करेगा, लेकिन 6 मार्च को बहुत ही दूरी से गुजरेगा और ये धीरे धीरे इसकी दूरी जो है कम होती जा रही है। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कितने बजे टाइमिंग, एपोफिस का टाइमिंग क्या है। 6 मार्च को जब ये हमारी धरती के करीब से गुजरेगा तब इसका टाइमिंग क्या रहेगा। बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं जिसमें लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि इसका टाइमिंग क्या है, कितने बजे हमारी धरती के करीब से यह गुजरेगा 6 मार्च को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, 6 मार्च को यह हमारी धरती के करीब से ही गुजरेगा और इसका टाइमिंग क्या रहेगा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कुछ खास बातें भी इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों इसकी टाइमिंग जानने के लिए मैंने गूगल पर सर्च किया और आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि यहाँ पर दिखाया गया है कि 8:15 पर यह एस्ट्रॉयड हमारी धरती के करीब से होकर गुजरेगा और इसका जो दूरी है वो बताई गई है कि 93 मिलियन किलोमीटर से लेकर 150 मिलियन किलोमीटर तक दूरी से यह गुजर सकता है। इसलिए इस बार इसे लेकर चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये धरती से काफी दूरी से गुजरने वाला है, लेकिन इसका जो ऑर्बिट पीरियड है 324 दिन का, ये हर बार इसका जो ऑर्बिट पीरियड है धरती के बीच की दूरी है कम होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है और 2029 में इसका जो धरती और इसके बीच की दूरी सिर्फ 31,000 किलोमीटर ही रह जाएगी, जिसे लेकर वैज्ञानिक अभी से ही चिंता में है। और 31,000 किलोमीटर की दूरी से जब 2029 में ये गुजरेगा हमारी धरती के बेहद करीब से, तब इसके धरती के ग्रेविटी फील्ड में फंसने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है और ये तब हमारी धरती से टकरा सकता है। और धरती पर 6 करोड़ साल पहले जो डायनासोर के वक्त महाप्रलय हुआ था, वही महाप्रलय फिर से दोहरा सकता है। दोस्तों आपको बता दें, अगर ये हमारी धरती से टकराया इतनी ऊर्जा पैदा करेगा कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 65,000 गुना अधिक ऊर्जा पैदा करेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब यह टकराएगा एक परमाणु बम से भी 56,000 गुना अधिक तबाही फैला सकता है। और साथ ही इस एस्ट्रॉयड को हमारी धरती के लिए ब्रह्मांड का तीसरा सबसे बड़ा और खतरनाक एस्ट्रॉयड माना जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, तबाही का देवता कहा जाने वाला एस्ट्रॉयड एपोफिस अगले महीने धरती के करीब से होकर गुजरने जा रहा है। यह महाविनाशक एस्ट्रॉयड सोलर सिस्टम के मौजूद सबसे खतरनाक चट्टान में से एक माना जा रहा है। दोस्तों हवाई विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने कहा है कि यह एस्ट्रॉयड तेजी से गति पकड़ रहा है और अगले 48 सालों के अंदर पृथ्वी से टकरा सकता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी नासा के वैज्ञानिक हर कदम पर इसके नजर रखे हुए हैं। करीब 370 मीटर चौड़ा यह एस्ट्रॉयड इतना शक्तिशाली है कि इसका अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि यह अगर धरती से टकराया तो 88 करोड़ टन TNT के विस्फोट के बराबर असर होगा। आइए जानते हैं कि कैसे यह एस्ट्रॉयड को धरती से टकराने से देखा जा सकता है। इसे कैसे धरती के करीब से गुजरता हुआ भी देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, महाप्रलय लाने वाला इस एस्ट्रॉयड का नाम एपोफिस है। यूनानी भाषा में इसका अर्थ होता है तबाही का देवता। एस्ट्रॉयड एपोफिस 6 मार्च को यह हमारी धरती के 1 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि इससे हमारी धरती का ऑर्बिट पीरियड बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। इससे हमारी धरती को कोई भी खतरा नहीं है। एस्ट्रॉयड एपोफिस टेलीस्कोप की आसानी से देखा जा सकेगा। लेकिन इसे देखने के लिए 2029 तक आपको वेट करना होगा। यह 2029 में बिना किसी यंत्र के आप आसमान में सीधे इसको आसानी से देख पाओगे, क्योंकि इसका 2029 में यह सिर्फ 31,000 किलोमीटर दूरी से गुजरने वाला है। यह विशालकाय चट्टान वर्ष 2029 में पृथ्वी के इतने ज्यादा करीब से होकर गुजरेगा कि इससे पहले आज तो कोई भी एस्ट्रॉयड इतना नजदीक से कभी नहीं गुजरा हो, वो भी इतना खतरनाक एस्ट्रॉयड। दोस्तों आपको बता दें, हवाई यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक एपोफिस एस्ट्रॉयड लगातार इसकी रफ्तार में तेजी पकड़ रहा है और 2029 में जब यह हिट करेगा तो इसकी तबाही बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसकी रफ्तार में लगातार इजाफा होता जा रहा है और इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज होती जा रही है। और यही वजह है 2036 का खतरा
वक्त से पहले 2029 में यह हमारी धरती से टकरा सकता है। इसकी लगातार रफ्तार को देखते हुए ये 2029 में हमारी धरती के करीब से गुजरेगा। पहले बताया जा रहा है कि 2036 में यह हमारी धरती से टकरा सकता था, लेकिन इसका जो लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है, इसकी रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। इसी वजह से वैज्ञानिक का कहना है कि 2029 में यह हमारी धरती के बेहद करीब से होकर गुजरेगा। दोस्तों, सबसे खतरनाक चट्टान में शुमार एस्टेरॉयड एपोफिस 6 मार्च को हमारी धरती के करीब से होकर गुजरेगा और इसका जो लाइव प्रसारण है, लाइव प्रसारण आपको वर्चुअल टेलीस्कोप की मदद से 24 घंटे इसका एपोफिस का गुजरने का लाइव प्रसारण किया जाएगा। और आपको बता दें कि यह लाइव प्रसारण तब तक जारी रहेगा जब तक कि एस्टेरॉयड एपोफिस धरती के पास से होकर गुजर नहीं जाता। वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने एक बयान जारी करके कहा कि यह अब तक का सबसे चर्चित और खतरनाक एस्टेरॉयड एपोफिस 6 मार्च को धरती के करीब आएगा। यह इसके 2029 में धरती के सबसे करीब आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 6 मार्च को इसके धरती के पास से गुजरने का लाइव प्रसारण करेंगे। आप इसे आसानी से अपने घर बैठे देख सकते हैं। एपोफिस एस्टेरॉयड की खोज एरिज़ोना की वेधशाला में 19 जून 2004 को की थी। इसके बाद से यह एस्टेरॉयड वैज्ञानिकों की नजर में है और तब से इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, एस्टेरॉयड एपोफिस से जुड़ी खास बात मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिकों का कहना है कि 27 अरब किलोग्राम की चट्टान जब यह धरती से टकराई तो महाप्रलय निश्चित है। इससे 1 मील चौड़ा और 518 मीटर गहरा धरती में खड्डा बन सकता है, जिसके टकराने पर 88 करोड़ टन TNT के विस्फोट के बराबर असर होगा, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 65,000 गुना अधिक तबाही फैला सकता है। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि 2029 में 2 बातें हो सकती है। या तो एस्टेरॉयड एपोफिस हमारी धरती से टकरा सकता है और दूसरा है कि एस्टेरॉयड एपोफिस जब हमारी धरती के बेहद करीब से होकर गुजरेगा तब हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आकर इसकी दिशा बदल सकती है। अगर इसकी दिशा बदली तो 2068 में यह हमारी धरती के 12 अप्रैल 2068 में यह हमारी धरती से निश्चित ही टकराएगा। वैज्ञानिकों ने सुबारू टेलीस्कोप की मदद से यह पता लगा लिया है कि एस्टेरॉयड एपोफिस ने रफ्तार पकड़ ली है। इसकी रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है और यह काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और सूर्य की रोशनी में लगातार गर्म होता जा रहा है। दोस्तों, नासा ने एस्टेरॉयड एपोफिस को लेकर कहा है कि एपोफिस एस्टेरॉयड निकेल और लोहा से बना है तथा रेडार और इमेज से पता चलता है कि यह लगातार लंबा हो रहा है। इसका आकार मूंगफली की तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शोधकर्ताओं ने कहा कि इससे और भी विश्लेषण की जरूरत है। वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं कि 2068 में यह हमारी धरती से टकराएगा या नहीं। इसके धरती से टकराने के चांसेस 2.7% है और इसी वजह से वैज्ञानिकों की टेंशन भी बढ़ गई है। हालांकि तबाही का देवता कहा जाने वाला एस्टेरॉयड एपोफिस की आकार की बात करें तो फ्रांस के एफिल टावर से भी बड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें, नासा का सेंट्री सिस्टम ऐसे खतरों पर लगातार पहले से ही नजर बनाए रखता है। एस्टेरॉयड एपोफिस पर नासा का सेंट्री सिस्टम लगातार नजर बनाए हुए है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले 100 सालों के अंदर एस्टेरॉयड एपोफिस जैसे 22 ऐसे एस्टेरॉयड है जो हमारी धरती के टकराने के चांसेस और उनकी संभावना बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, वैसे आपको याद होगा 2013 में चेल्याबिस्क में एक उल्कापिंड का भयानक विस्फोट देखने को मिला था और 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का में एक एस्टेरॉयड ने हिट किया था जो भारी तबाही फैलाई थी। इन एस्टेरॉयड ने कई लोगों की जान और लाखों करोड़ों का जानमाल का नुकसान किया है। वैसे हमारी धरती जब से अस्तित्व में आई है तब से लाखों एस्टेरॉयड की मार सहती आई है। उसमें से कई बड़े एस्टेरॉयड है तो कई छोटे। दोस्तों, ऐसे स्पेस दुनिया और एस्टेरॉयड की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और जाते जाते हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए